सामिन मजलिस, नाजरीन मजलिस, ज़ाकिरीन मजलिस के मरहूमीन के लिए बिलखसूस बानियान मजलिस के जुमला मरहूमीन और मोहम्मद वाले मोहम्मद के चाहने वाले वो मरहूमीन जिनका फातिहा पढ़ने वाला कोई नहीं, एक सूरह फातिहा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला तबारक व तआला फ़ी किताबिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रज़ी अल्लाहु अनिल मोमिनीन इस युबय्यउनका तहतल शजरा सलावत। रब्बुल इज़्ज़त आप सबका यहाँ चल कर आना इबादत में शुमार फरमाए। मकतबे हुसैनी तक आने में जितने कदम आपने उठाए हैं, नमाज हुसैन में बैठकर जितने आंसू आपने बहाए हैं, पाक रब्बुल इज़्ज़त उन्हें मावन फरमाए कि आपके गुनाह सगीरा और कबीरा माफ़ फरमा दे। मोहतरम सामीन, मैंने खुतबा तुलानी नहीं किया ताकि जो मेरे बाद बैठे हैं उन्हें इंतज़ार की ज़हमत ना करनी पड़े, लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि मजलिस में शॉर्ट करके चला जाऊंगा। जब तक के एक एक के अकीदे में विलाए अली ना उतार लो, मैं जाने वाला नहीं हूँ। तमाम हम्द है उस ज़ाते वाजिब के लिए जिसने विलायत अली को जन्नत के हसूल का वसीला बना दिया। हमें महदूद करने की कोशिश आज से नहीं हो रही। इनके जुलूसों को महदूद कर दो, इनकी मजालिस को महदूद कर दो, कोई बहाना हो ना हो, सबसे पहले इनकी मजालिस को रोका जाता है। ये अली अली रुकवाना चाहते हैं, जितना ये दबाते हैं अली और ऊपर जाता है। जिन्होंने टारगेट किलिंग के जरिए हमें रोका, इन्होंने खुदकश धमाकों के जरिए हमें रोका, इन्होंने जगह जगह FIR दर्ज करवा के हमारी मजालिस को रोकने की कोशिश की। इन्हें ये पता नहीं है कि एक मजलिस रोकने के लिए एक बानी को शहीद किया जाता है, उसकी 4 मजालिस और शुरू हो जाती हैं। दोनों हाथ बुलंद करें। मसला ये है हर इबादत 4 दीवारी में हो सकती है, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद 4 दीवारी का मोहताज ही नहीं है। उसकी वजह मैं आपको बताऊं, उसकी वजह मैं बताऊं। ये कौन कहते हैं? ये वो कहते हैं कि जिसने अपना पीर किसी कब्रिस्तान से लिया है, किसी ने अपना पीर किसी गार से लिया है, किसी ने अपना पीर किसी दीवार से लिया है। खुदा की कसम, हम अली वालों ने कोई एक भी ऐसा नहीं है जो मैदान के बाहर से लिया हो। नहीं, अगर बेदार बैठे हो, जुमला मैं आपकी नजर करने लगा हूं, जो थका बैठा उससे गुफ्तगू करने का आदी नहीं हूँ। याद रखिएगा, अगर हमने मोहम्मद और मुस्तफ़ा को पाया है तो ओहद के मैदान से पाया है, अली मुर्तज़ा को पाया है तो गदीर के मैदान से पाया है, हसन मुश्तबा को पाया है तो सफ़ीन के मैदान से पाया है, हुसैन अलैहिस्सलाम को पाया है तो करबला के मैदान से पाया है, और अगर सैयदा को पाया है तो मुबाहले के मैदान से।
हमने तो जिसको भी अपना इमाम बनाया है छुपाया नहीं, किताबों में छापा है। तो बरमला इजहार करते हैं कि हमारा वो इमाम है, हमारा वो इमाम है, जिसे अल्लाह ने आला बना दिया हो, हमें छुपाने की क्या जरूरत? क्या बात है, छुपाए तो वो छुपाए जिसको उनका शजरा पता ना हो, हमें छुपाने की जरूरत नहीं है। ये रोक लगा देते जनाब इनकी मजालिस में ना जाना। भाई क्यों ना जाना? और तो कुछ पता नहीं, निकाह टूट जाता है। जो निकाह करने का शौकीन मौलवी था वो बचपन से डरने लगा, मजालिस में ना जाना, निकाह टूट जाता है। और अकल के अंदर किसी पक्के मौलवी से पढ़ा क़यामत तक नहीं टूटेगा। भाई इस गली से ना गुजरना। क्यों ना गुजरना जी? अलम लगा हुआ है। तो फिर क्या होगा जी? वो निकाह टूट जाएगा। यार कोई और गुनाह याद नहीं है? भाई ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं सीधा निकाह टूट जाएगा। भाई मैंने पूछ लिया एक मौलवी साहब से, भाई बेदार है ना? मैंने पूछ लिया, मैंने कहा मुझे ये बताइए, ये जितने झंडे लगे हुए हैं इनको देखने से निकाह नहीं टूटता, गाजी का अलम देखने से निकाह क्यों टूट जाता है? भाई क्या वजह है? ये पीपी का झंडा है, ये नून का झंडा है, ये तहरीके इंसाफ का झंडा है। भाई इनको देखने से निकाह क्यों नहीं टूट जाता? तेरी नजर के अंदर हमारा अकीदा जो भी सही, तेरी नजर में वो भी कपड़ा है, वो भी कपड़ा है, वो भी कपड़ा है, लेकिन कम से कम इतना तो मानता है ना कि वो आम कपड़े हैं, ये वो खास कपड़ा है जो अली का दुश्मन हो अगर देख ले तो उसका निकाह टूट जाता। बुलंद करके हैदरी। अच्छा मैंने क्या किया, एक घर पे झंडा लगा हुआ था, उस पे शेर का निशान बना हुआ था। मैंने घर का दरवाजा दस्तक दी, मैंने कहा मुझे ये बताइए ये आपने झंडा क्यों लगा रखा है? कभी लोग बड़ा तंग करते थे, कभी पीपी वाले आ जाते थे, कभी इंसाफ वाले आ जाते थे, हमें वोट दो, हमें वोट दो, हमें वोट दो। जब से झंडा लगाया वो दोनों इधर आते ही नहीं है। समझो है ना? मैंने कहा अच्छा इसका मतलब है कि ये झंडा इसलिए है ताकि लोगों को पता चल जाए कि आप किसके साथ हैं। नहीं, इतने आराम से गुजरने का मैं आदी नहीं हूँ। जो बेदार बैठा हुआ ये हाथ उठे हुए मैं देख रहा हूँ, इन हाथों को मेरा सलाम है। जुमला आपकी नजर करने लगा हूँ, हमने भी अलम घरों पे लगाया हुआ है। इसका तन्हा यह मतलब नहीं है कि जनाब ये जो पीपी का झंडा है ना, वो कहते हैं हमने जब से लगाया है ना नून वाला इधर आता है, ना तहरीक इंसाफ वाला इधर आता है। जिसने शेर वाला झंडा लगाया है ना पीपी वाला उधर जाता है, ना इंसाफ वाला उधर जाता है। जिसने तहरीक इंसाफ का झंडा लगाया है ना पीपी वाला जाता है, ना नून वाला जाता है। अकल के अंदर अब इसी से समझो, जब से हमने गाजी का आलम लगाया है हमारे घर ना काफिर आता है, ना मुशरिक आता है, ना मुनाफिक आता है। मतलब हुआ झंडे का तन्हा मकसद ये नहीं है कि घर किसके साथ है, मकसद ये भी है कि दुश्मन झंडा देख ले कि घर इसके साथ है और वो घर का रुख ना करे। मुझे ये दो चीजें तो पता चल गई कि जनाब एक घर पे लगाओ पता चल जाता है घर किसके साथ है। दूसरा ये कि जो इसका दुश्मन है वो इस घर ना आए। समझो है ना? अच्छा थोड़ा एक कदम और आगे चलते हैं। सारा मजमा बोल लिए, एक आध जो खामोश है उनका चेहरा देखते हैं मैं उनके हवाले जुमला करने लगा हूं। भाई मुझे ये बताएं मौलवी साहब, ये तो पता चल गया कि जिस घर पर अलम लगा हुआ हो घर वाले अलम वालों के साथ होते हैं, लेकिन ये बता दीजिए कि हर झंडा देखकर आपका निकाह नहीं टूटता।
गाजी का आलम देखकर निकाह क्यों टूट जाता है? अगर किसी की समझ में ना आए, मौलवी ना बताए, खामोश हो जाए और कोई नहीं बताएगा सवाए दरे मोहम्मद वाले मोहम्मद के इस जारोब कश के, मैं आपके हवाले ये अपना अकीदा करने लगा हूं। अगर आपके अकीदे में जहन में जुमला जगह पा जाए, मेरे वालिदैन के हक में दुआ कर दीजिएगा। याद रखें, हर पार्टी के ऊपर लगा निशान उस पार्टी के बारे में पता देता है। ये जो झंडा लगा है इस पे तीर का निशान है, ये पीपी का बताता है। ये शेर के निशान वाला झंडा है, ये नून का बताता है। ये बल्ले के निशान वाला झंडा है, ये तहरीक इंसाफ का बताता है। तीनों झंडे देखने से मौलवी का निकाह नहीं टूटता। जहां गाजी का आलम आए वहां इसका निकाह बातिल हो जाता है। इसका निकाह टूट क्यों जाता है? वजह यह है कि जो भी झंडा है वो अपनी पार्टी का बताता है, लेकिन गाजी का आलम किसी पार्टी का नहीं बताता, बल्कि ये गाजी कलम देखने के वाले का चेहरा पार्टी का नहीं, उसके शजरे ठगा के रखते हैं। हर परचम पार्टी का पता देता है। खुदा की कसम वाहिद अलम है जो शजरों का पता देता है। इसलिए कहते थे जनाब नहीं जाना नहीं जाना। अच्छा, मुसीबत ये हो गई, पहले हम गैरों को जवाब देते थे, अब अपनों को भी बताना पड़ता। मुसीबत तो ये हो गई ना भाई, पहले गैर सवाल करते थे, हम कहते थे अच्छा चलो गैर जो है इसे पता है जो कोई नहीं। अब अपनों में गैर शामिल हो गए, या फिर यूं कहूं कि जो अपने थे कभी वो आज गैर हो गए। नौजवान नस्ल के जहनों में स्लो पॉइजनिंग की जा रही है, ऐसा ऐसा जहर दाखिल करते हैं, ऐसा जैसा कि मेंबर पर आने वालों को कहते हैं जनाब ये मेंबर पर तो बैठ जाते हैं, किसी मदरसे में तो गए नहीं, कहीं से इल्म तो हासिल किया नहीं, मेंबर पर बैठकर अली अली करते हैं और अली को इतना वाजिब कह देते हैं कि नमाज में भी वाजिब कहना शुरू कर दिया। अच्छा, ये इन्होंने किया क्या? वाह 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 वाह, क्या मुझ पे बाबा से बुलंद दरूद पढ़ दी। अगर ये बाबा से बुलंद था तो इससे आहिस्ता सुना दीजिए। भाई तवज्जो है ना? अब हुआ क्या, किरदार किसका दिखाया? साहिब मिंबर का किरदार दिखाया, जाकिर का, और विलायत के खिलाफ जहन भरना शुरू कर दी। तवज्जो है ना? ये क्यों किया जा रहा है? ताकि लोग विलायत अली से पीछे हटते चले जाए। फिर इन्होंने क्या काम किया? जनाब हम मानते हैं, हम भी अहले बैत को मानते हैं, हम भी पंचतन पाक 12 अहमद चाहता मासूमीन को मानते हैं। हम मानते हैं कि मौला अली मासूम है, इमाम हसन मासूम है, लेकिन ये जो मिंबर पर आने वाला है ये कहता है कि जनाब अली अकबर भी मासूम है, जनाब अब्बास भी मासूम। अब हुआ क्या, इस वक्त अहले बैत के सामने रखी और खानवादे के खिलाफ जहन में पॉइजनिंग करना शुरू कर दी, जहर भर दिया कि जनाब हाँ वो तो मासूम है लेकिन जनाब अब्बास मासूम नहीं है। अब हमारी जवान नस्ल, उन्होंने जो ये चीजें सुनी, उनका देखो मानते तो ये भी है, पढ़ा लिखा तबका है ना, तो हो ना हो सही कह रहा होगा। नहीं, खुदा की कसम, जो इनके खानदान के किसी फर्द में शक करता है, मुझे उसके अकीदे में नहीं उसके पूरे खानदान में शक है। याद रखिएगा, ये वो हस्तियां हैं जिनको अल्लाह ने पाक रखा है, और ऐसे पाक रखा है जैसे पाक रखने का हक है। नहीं, ये हक अगर नहीं समझा सका, मेरे आने का फायदा नहीं है। भाई मैं बानियान के पास आया, मैंने कहा मुझे वुजू करना है, इनका भाई वो पानी पड़ा है, वुजू कर ले। मैंने कहा ये पानी पाक है? मुस्कुरा के कहने लगे पाक तो है लेकिन वैसे पाक नहीं है जैसा पाक होने का हक है। अब मैं परेशान हो गया,
भाई अगर पाक है तो बताओ मैं वुजू करूं, नहीं है तो पानी कहीं और से मुहैया करूं। ये क्या कहती है कि वैसे पाक नहीं है जैसे पाक होने का हक है। अल्लाह ने आवाज देकर कहा अहले बैत पाक हैं और वैसे पाक है जैसे पाक होने का हक होता है। भाई लस्सी पाक है ना, आप पी सकते हैं, लेकिन वैसे पाक नहीं है जैसे पाक होने का हक है। वजह क्या है? आप पी तो सकते हैं लेकिन उससे गुस्ल नहीं कर सकते। ऐसा ही है ना, शरबत पाक है, आप पी सकते हैं लेकिन शरबत से आप वुजू नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हो कुछ चीजें पाक होती हैं लेकिन वैसे नहीं होती जैसे पाक होने का हक है। मैं वक्त जाया करने नहीं आया, मैं जुमला आपके नजर करने लगा हूं। भाई मैं बावजूद आपके सामने खड़ा हुआ हूं, मैं पाक हूं, मेरा जिस्म पाक है, मेरे कपड़े पाक है, ये कपड़ा जो गले में है ये पाक है, अभी तक पाक है, लेकिन वैसे पाक नहीं है जैसे पाक होने का हक है। आपने कहा क्या मतलब हुआ? मैंने मिंबर पे मारा, हाथ इधर लगा था, कील लगा मेरे हाथ में, इधर से निकला खून मैंने साफ किया कपड़े से, फिर आया पसीना, मैंने कपड़े से माथा साफ कर लिया, कपड़ा पाक था लेकिन निजिस हो गया। भाई पाक था निजिस हो गया, मैं बावजूद था, मेरे हाथ से जो खून निकला मैंने माथा साफ किया, मेरा माथा पाक था, खून लगने के बाद हो गया निजिस। लेकिन हक तब अदा होता है जब जिस्म ऐसा पाक हो कि निजासत करीब ही ना आ सके। नहीं, मैं जब जुमले अदा करूंगा आपको समझ आ जाएगी। भाई जिस्म कभी पाक होता है कभी निजस होता है। हम दुनिया में आए, हमारा जिस्म निजस था, हमें गुस्ल दिया गया, हम पाक हो गए। हम दुनिया में चलते रहे, कहीं छींट पड़ गई, कहीं निजासत करीब आ गई, फिर साफ हो गए, कभी निजस हो गए, कभी फिर पाक हो गए। यहाँ हमें मौत आ गई, जिस्म निजस हो गया, मौलवी ने गुस्ल दे दिया, हम फिर पाक हो गए। हमारा जिस्म कभी निजस होता है कभी पाक होता है, लेकिन अल्लाह ने आवाज देकर कहा ऐ मेरे हबीब, ये तेरे साहबी सही, तेरे करीबी सही, तेरे दोस्त सही, लेकिन याद रख ये आम इंसान है। इनके दरवाजे जो मस्जिद नबवी में गुजर रहे हैं ये सब बंद करवा दे। क्यों? ये जब चाहते हैं मेरे घर चले आते हैं, इन्हें चाहिए पहले पाक हो फिर घर आए। लेकिन याद रखना अली का दरवाजा बंद न करना, ये जब चाहे जिस हालत में चाहे ये मस्जिद में आ सकता है। क्यों रब्बुल इज्जत का? इसलिए कि मैंने खुद अली को ऐसे पाक किया है जैसा पाक करने का हक। जो है ना इन्नमा मैंने इन्हें पाक कैसे किया जैसा पाक होने का हक। तो ये जब चाहे आ सकते हैं। तो जिस्म ऐसा पाक हो कि निजासत करीब ना जाए, तब पाक होने का हक अदा हो। अच्छा, मैं आपके सामने खड़ा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह, ना मुझ पर, ना मेरे वालिद पर, ना मेरे नाना पर ये तोहमत नहीं लग सकती कि जनाब पैसों के लालच में इन्होंने ये किया। कभी तय किए हों, तमाम किए हों, भाई इसने कम दिए तो लड़ पड़ा हो। क्यों? ये अंदर का जो नफ्स है ना इंसान का, ये अभी तक तो है पाक। खुदा ना खास्ता जरा से पैसों पे मैं लड़ पड़ूं, बानी के दस्तों गिरेबान हो जाऊं। उनका क्या हुआ? जो इंसान जो है लालच में आ गया। इसका मतलब जो मेरा नफ्स अब तक पाक था, लालच की नहीं, नफ्स जो है वो निजिस हो गया। तो इसका मतलब मेरे जिस्म के अंदर तीन चीजें हैं। एक जो जिस्म जाहिर नजर आ रहा है, एक नफ्स है जो छुपा हुआ है, एक रूह है। ये तीनों पाक तब होती है अगर पाक होने का हक अदा हो जाए। दामन वक्त में गुंजाइश नहीं, जुमले में जल्दी जल्दी आपके हवाले करने लगा हूं। इसका मतलब यह हुआ कोई भी शख्स
इसका नफ्स पाक हो, वो निजी चीज का माल का खरीदार नहीं होता। कोई मेरे पास का जनाब ये आपके लिए दुम्बा लाया हूँ, बड़ा मोटा ताजा है, बड़ा तगड़ा है, मार्केट के अंदर इसकी वैल्यू 80,000 की है। मैंने कहा अच्छा कुर्बानी करीब है, लालच आ गया ना। मैंने कहा कितने का दोगे? 10,000 का। मैंने कहा वाह वाह, मेरी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। क्या 80,000 वाला जानवर ज़िबा किया है? लालच आ गया ना। मैंने कहा लाए कहां से हो? कहां से लाना था? मुल्तान से चोरी किया है, अहमदपुर बेचने आ गया। तो है ना भाई, अब मुझे पता चल गया कि ये है चोरी का जानवर। मेरे नफ्स ने की लालच, मैंने उसे खरीद लिया कि चलो चोरी तो उसने की है ना, मेरी तो बल्ले बल्ले होती है। इसका मतलब ये हुआ इंसान का नफ्स वो है जो कभी पाक होता है, कभी फिर निजस हो जाता है, कभी पाक हो, कभी निजस हो जाता है। अगर मेरा नफ्स पाक हो, मैं कभी भी निजस माल का खरीदार नहीं होता। अब बेदार होना, शबे हिजरत, रसूल के बिस्तर पर अली सो रहे हैं, मिकाईल और जिब्राइल मौजूद है। अल्लाह कह रहा है, ऐ मेरे फरिश्तों, अगर तुम चाहो तो इसका नफ्स मैं खरीदना चाहता। मतलब कि अल्लाह खरीदना चाह रहा है। किसका? नफ्स से अली को अल्लाह खरीदना चाह रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि वो नफ्स ऐसा पाक है कि निजासत करीब आ नहीं सकती। भाई दो चीजें पता चल गई, जिस्म पाक के मस्जिद में जब मर्जी आ जाते हैं, नफ्स पाक के अल्लाह खरीदार बन गया। तीसरी चीज रह गई रूह। अल्लाह कहता है ऐसा पाक रखा है जैसा पाक करने का हक है कि निजासत करीब आ नहीं सकती। अब मैं देखना चाह रहा हूं जो अभी तक खामोश है और जिनके दिल के अली की कश्ती मौसम है, वो खामोश कैसे हैं। तो एक नमूना है मौला अली का हमारे सामने कि जिसम ऐसा पाक है जब मस्जिद में आ जा सकते हैं। नफ्स ऐसा पाक है कि जिसका खरीदार अल्लाह बन जाए, और ऐसी पाक हो कि करीब उसके निजासत ना आ सके। वो कभी भी ना शिर्क में खोते खाए, ना कुफ्र में खोते खाए, और ना ही उसके करीब कोई और निजासत हो। हम जैसी रूह है जिससे कमरे में आती है, कमरा निजिस कर देती है, बेड निजिस कर देती है, कपड़े निजिस कर देती है, माँ को निजिस कर देती है। लेकिन अल्लाह ने अली की रूह ऐसे पाक रखी, ऐसे पाक रखी कि वो आम बिस्तर पे नहीं, काबा में आता है तो बुत खाने को इबादत खाना बना दे। अब तो नहीं है। अब मुझे बताइए कि 13 रजब को काबे से जो ज़हूर हो रहा है, मुसलमानों से पूछो ये काबा मौजूद तो पहले भी था, लेकिन क्या था? माशाल्लाह, थोड़ा ऊंचा बोल दीजिए बाकियों को भी पता चल जाए। क्या था काबा? बुत खाना। तो जाओ रखो मौलवी के सर पर कुरान और उससे पूछो ये जो बुत खाना था इसको इबादत खाना बनाया किसने? ये बड़े अलहाज आ रहे हैं। ये अलहाज को जो इतनी इज्जत मिल रही है, किसके सदके में मिल रही है? उसने कौन सा कारनामा किया है? जनाब हज किया है। मैंने कहा हज का क्या मतलब? कहा वो जो अल्लाह का घर है ना, उसका तवाफ करके आया है, और एक दफा नहीं, अलहाज है, कई दफा तवाफ किया है। मैंने कहा मौलवी तेरी अपनी किस्मत, अली के सच्चे खाने का तवाफ करके तू अलहाज बन जाता है, उसका नाम ले ले तो तेरी नमाज बातिल कैसे? करके तवज्जो है ना, वरना काबा तो पहले भी मौजूद
पूछो जब काबा मौजूद है तो उसको सजदा क्यों नहीं करते? जब खुद और जमात मौजूद है तो वह नमाज बा जमात क्यों नहीं करवाते? खुद तो रकू करते हैं, करने का हुक्म नहीं देते, खुद तो सजदा करते हैं लेकिन करने का हुक्म नहीं देते। रसूल खुदा ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ काबा है, उससे सजदा इसलिए नहीं करता कि अभी काबा का मौलूद नहीं आया। हाँ जमात है, वह नमाज इसलिए नहीं करवाता कि अभी जमात का इमाम नहीं आया। हाँ रकू करता हूँ लेकिन करने का हुक्म इसलिए नहीं देता कि हालत रकू में अंगूठी ज़कात में देने नहीं आया। आज सजदा तो करता हूँ लेकिन करने का हुक्म इसलिए नहीं देता कि हालत सजदा में सर कटाने वाला नहीं आया। और मैं बताना ये चाहता हूँ जब बगैर अली के अल्लाह की नमाज वहां से यहाँ नहीं आती तो बगैर अली के मुल्ला की नमाज यहाँ से वहां कैसे चली? नहीं है, हमें समझाओ तो सही, हमें बताओ तो सही। जी अल्लाह अल्लाह नहीं करते, नहीं ये अगर काबे के गिलाफ से बुलंद जिसके अकीदे में है पकड़ के कह रहा हूं, हमारा कसूर नहीं है। हम तो गए ही अल्लाह के दर पर थे, हम तो गए ही अल्लाह के दर पर थे। अल्लाह ने कहा देखो तुम तो कंजन मखफिया, मैं तो छुपा हुआ खजाना हूँ, मैं तुम्हारी समझ में आऊंगा नहीं, तुम्हारे जहन में समाऊंगा नहीं, तारे तखय्युल मुझ तक पहुँच सकते नहीं, मैं लायक इशारा नहीं हूँ, लायक तखय्युल नहीं हूँ, मैं सिमतों में घिरा हुआ नहीं हूँ, जहद में आने वाला नहीं हूँ, मकान में आने वाला नहीं हूँ। याद रखो जिसको मेरी रजा चाहिए उस पर वाजिब है मेरे रसूल की इत्तबा करे। हम तो गए ही अल्लाह के दर पर थे, हमने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वालों अगर मुझे अल्लाह की रजा चाहिए तो जाओ रसूल की सुन्नत पे अमल करो। हम गए अल्लाह के दर पर, अल्लाह ने भेज दिया रसूल के दर पर, हम आ गए रसूल के दर पर, हमने पढ़ लिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, हमने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, हम हैं रसूल के दर पर। मैंने कहा या रब्बुल इज्जत बता तो सही तेरे नबी की शान क्या है, इसका मकाम क्या है? कहा मैंने कायनात को खल्क किया तो इसके सदके में खल्क, और देखो लाउक से वो बेहाज़े वो अंता हिल्लुन बेहाज़े बलद, मैं शहर मक्का की कसम कभी न खाता क्योंकि जानता हूँ कि इस शहर के अंदर बुत भी है, बुत परस्त भी है, जाहिल भी है, अबू जहल भी है। लेकिन देख मुझे मोहम्मद इतना प्यारा है कि मैं शहर मक्का की कसम खाऊंगा, लेकिन तब खाऊंगा जब मोहम्मद तेरे कदम इस शहर में आ जाएंगे। थक तो नहीं गए? थक गए तो बताएं, मैं मेंबर भी हवाले किए देते, लेकिन कुछ बोल रहे हैं कुछ खामोश है। मैं जुम्मा की नजर करने लगा, मुझे अफसोस हैदरी भाई देखिए जब आप घर से चले आए इतना पानी खंगाल कर कीचड़ वाली गलियों से होकर, तो जिक्र अली में बोला भी करो। उसकी वजह यह है कि हर महफिल बोलने के काबिल नहीं होती, चौपाल बेमकसद बोलने के काबिल नहीं होते, बुजुर्गों के महफिल बच्चों के बोलने के काबिल नहीं होती, लेकिन ये जिक्र अली बतूल है और जिक्र अली बतूल में खामोश कर कुछ नहीं मिलता। जो यहाँ बोलता है उसके अकीदे नहीं, उसके शरीर पहचाने जाते। अल्लाह ने कह दिया रसूल के दर पर, और कसम खा ली कि जहां मोहम्मद के कदम आ जाएं वो सिराते मुस्तकीम है। अल्लाह सिराते मुस्तकीम, जहां ये कदम आ जाएं वो जगह सिराते मुस्तकीम है। मैं तमाम करने लगा हूं, मिंबर में अपने भाइयों के हवाले करूं, लेकिन ये जुमला जिसकी समझ
आ जाएगा, इबादत करने का लुत्फ भी बढ़ जाएगा। विलायत अली के ऊपर जो शक है इस एक जुमले में टल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, ये जो सिरात मुस्तकीम सिरात मुस्तकीम सिरात मुस्तकीम हर रकात के अंदर खड़े होकर हर मान जो पढ़ रहा है ना, आज तुझे बताओ सिरात मुस्तकीम कहते किसे हैं और हम अली अली करते क्यों हैं? जहां नबी के कदम आ जाए वो जगह सिरात मुस्तकीम है, ये कदम मक्का में आ जाए मक्का सिरात मुस्तकीम, ये कदम मदीना में आ जाए मदीना सिरात मुस्तकीम, ये कदम मैदान जंग में आ जाए मैदान जंग सिरात मुस्तकीम, ये कदम अमन में आ जाए चाहे अमन सिरात मुस्तकीम, ये कदम बुतखाने में आ जाए बुतखाना इबादत खाना बनकर वो सिरात मुस्तकीम, ये कदम के मेंबर पर आ जाए फलान का मेंबर सिरात मुस्तकीम, ये कदम तेरे ज़हरा पर ठहर जाए तेरे ज़हरा सिरात मुस्तकीम। और मुल्ला मुझे बता तो सही, जहाँ मोहम्मद अरबी के कदम आ जाए जब वो जगह सिरात मुस्तकीम है, तो अगर किसी के कदम मोहरे नबुव्वत पे आ जाए हमसे ना झगड़ो, हमसे मत उलझो भाई, हम तो गए ही अल्लाह के दर पर। अफसोस इस चीज का है, दिलों में जख्म इस चीज का है, मातम इस चीज का करते हैं कि जो अल्लाह बताने आए थे उन्हीं की गवाहियों को झुठलाया गया। ऐसे बोले जिसकी गर्दन की रस्सी इतनी सख्त है